नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं जबरदस्त जिंदाबाद होगी। तो जैसा कि हम आपको पिछला 1 साल से चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं कि भाई आपके लिए 2024, 25 और ये 26 आपके लिए गोल्डन टाइम है। बिहार वालों के लिए 25 था, भर्ती पे भर्ती आपने देखा। अब आप कहेंगे कि सर क्या हो रहा है? तो बिहार में इलेक्शन था, सारा भर्ती आपका रेलवे का भी सब टाइम से आया, सब कुछ टाइम से चल रहा है। बिहार में भी आप भर्ती पे भर्ती देखें। अब 26 में आपका चुनाव है यूपी में, आपको भी पता है। और वहां पे भी अब आपको लगातार भर्ती देखने को मिलेगा। और वही न, आपका एक और बेहतरीन सा भर्ती निकल के आया है यूपी में। अगर कहे तो कहीं ना कहीं ये भर्ती ग्रुप डी से और तमाम बहुत सारी भर्तियों से ये भर्ती अच्छी है, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब के नाम पे गवर्नमेंट जॉब है ही। और अगर यूपी के आप रहने वाले हैं तो यूपी का जॉब है, फिर क्या ही टेंशन है, घर का नौकरी हो जाएगा। तो आज उसी के बारे में बात करेंगे, एक एक चीज के बारे में बात करेंगे। क्या उसका सिलेबस होने वाला है, क्या आपका क्वालिफिकेशन होने वाला है, कैसे तैयारी हो पाएगा, हर एक चीज इसमें हम बात करेंगे। तो आपको बता दें कि यूपी जो है, इसका पेमेंट जो है, सबसे पहले आपको बता दें कि जो भर्ती का पेमेंट है वो लगभग आपका जो सैलरी जब स्टार्ट होगा तो लगभग 38,000 के आसपास आपका सैलरी होगा। जबकि ग्रुप डी का पेमेंट अगर देखें तो 31,000 होता है। तो कहीं ना कहीं उससे तो बढ़िया है, और सरकारी का सरकारी भी है। और अगर आप यूपी के रहने वाले हो तो फिर कहना ही नहीं है, सोने पे सुहागा है। आगे बढ़े अगर हम, तो ये भर्ती जो है आपका यूपी होम गार्ड का है। आपको कुछ सुनने को मिला भी होगा। टोटल पोस्ट जो है इसमें आपका 45,000 टोटल पोस्ट है। डिस्ट्रिक्ट वाइज ये भर्ती इस बार होने वाला है, पहले थाना के अंतर्गत ही हो जाता था, लेकिन इस बार आपका डिस्ट्रिक्ट वाइज होने वाला है। और 45,000 पोस्ट है, बम्पर भर्ती है भाई साहब। आगे बढ़े अगर, तो इसका एज जो है वो आपका 18 से 30 साल होने वाला है जनरल के लिए। बाकी आप अपना जैसे छूट मिलता है वैसे सबको छूट मिलेगा। एनसीसी में आपका 1 से लेकर के 3 नंबर इसको मिलने वाले हैं, जिनका सी के साथ, सी सबसे बड़ा होता है, सी सर्टिफिकेट वालों को 3, बी का 2 और ए का 1, शायद इस तरह से कुछ है। क्वालिफिकेशन जो होने वाला है वो इसका आपका क्वालिफिकेशन 10th पास रहेगा। तो 10th पास पे एक बेहतरीन सा भर्ती है, हम तो कहेंगे कि जान लगा देना। कम से कम कुछ ना तो उससे बढ़िया तो है ना, कुछ तो रहेगा ना। आगे बढ़े अगर हम, तो इसका हाइट जो होने वाला है वो जनरल का 168 सेंटीमीटर, जनरल ओबीसी और एससी के लिए, और एसटी के लिए 160 सेंटीमीटर। वही फीमेल अगर जनरल का बात करें तो 152 सेंटीमीटर, और फीमेल एसटी का बात करें तो 147 सेंटीमीटर। यहाँ पे फीमेल जनरल हो गया, ओबीसी हो गया और एससी हो गया। बात समझ में आ गया भाई साहब? तो आगे बढ़ेंगे, अगर यहाँ पे फिजिकल का बात करें हम, तो आपका 4.8 किलोमीटर 28 मिनट में, कोई ज्यादा नहीं है, आराम से कर लोगे। फीमेल का बात करें तो 2.4 किलोमीटर 16 मिनट में, ये भी आराम से हो जाएगा अगर लगेंगे तो। सिलेक्शन प्रोसेस का अगर हम बात करें इसमें, तो आपका पहला फेज रिटेन का होने वाला है, दूसरा फेज फिजिकल का, और तीसरा फेज मेडिकल का। मतलब अगर आप रिटेन में बढ़िया करके आते हो तो आप अच्छा कर जाओगे। अगर आगे बढ़े इसका सिलेबस का, तो सिलेबस में बस इतना ही दिया हुआ है कि जीके जीएस करंट अफेयर से आपका 100 क्वेश्चन रहेगा और 2 घंटे का समय रहेगा। लेकिन अब आप कहेंगे कि सर मैथ पढ़ना तो बेकार हो गया, लेकिन हम आपको बता दें कि इन्हीं 100 सवाल में आपका जीके जीएस करंट अफेयर के अंतर्गत ही 100 सवाल में लगभग आपको 5 सवाल मैथ के मिल जाएंगे, बेसिक मैथमेटिक्स के। 5 सवाल आपको बेसिक रीजनिंग के भी मिल जाएंगे, और 5 सवाल के आसपास आपको हिंदी के भी मिलेंगे। बात समझ में आ गया? बाकी आपका जीके जीएस रहेगा। तो मतलब 15-20 सवाल में आपका ही रहेगा, है जीके जीएस इन सिलेबस। लेकिन बेसिक बेसिक मैथ हो, रीजनिंग हो, हिंदी हो, ये बेसिक बेसिक आपका 5-10 सवाल सब में से रहेंगे। तो कोई बड़ी चीज नहीं है, आप आसानी से इसको तैयार कर सकते हो। जो आपका एग्जाम होना है वो ऑफलाइन मोड में होना है भाई साहब। तो और क्या ही चाहिए। तो लग जाइए जम के, अगर पढ़ रहे हैं तो ये निश्चित है कि इस बार कहीं ना कहीं आपका सिलेक्शन हो जाएगा, बशर्ते कि आपको पढ़ना होगा।
वैसे भी आप रेलवे का भी तैयारी कर रहे हैं तो जीके जीएस तो पढ़ना ही है। इसके लिए भी थोड़ा सा पढ़ लेंगे, और थोड़ा सा यूपी का, अगर आप यूपी के हैं तो ठीक है, नहीं भी है, जो भी है, तो यूपी के जीके इसमें थोड़ा सा आपको अलग से पढ़ना पड़ेगा। बाकी तो सब तैयार कर ही रहे हैं। तो फिर उम्मीद है आपसे कि आप इस बार जान लगाएंगे और एक सीट आप लेकर के आएंगे और कहेंगे कि हाँ सर, हम सेलेक्ट हो गए, आई एम सेलेक्टेड। क्योंकि हमको बस इसी से मतलब है कि आप एक कह दें हमसे कि सर मेरा सिलेक्शन हो गया, फिर मेरा काम खत्म। तो उम्मीद है आपसे कि आप एकदम जम के लगेंगे। एक बार कमेंट कर दीजिए, जम के लगेंगे ना। ये मत कहना कि सर होमगार्ड है कौन करेगा, ये सब सवाल नहीं, ग्रुप डी से बढ़िया है। ठीक है, जो कर रहा है ना, और ना करने वालों से बहुत आगे निकल जाएगा। तो इसलिए ये सब दिमाग में मत रहना, होमगार्ड है सर ये क्या होगा क्या नहीं। बहुत बढ़िया है, जहां कुछ नहीं है वहां 38,000 महीने का उठाओगे, और अगर यूपी के रहने वाले हो तो यूपी में ही। तो इसलिए ये सब मत बोलना भाई साहब, अब शोभा नहीं देगा मुंह से अगर ये सब बोलोगे तो। और उम्मीद है कि जम के लगोगे, इसको भी ध्यान में रख के पढ़ाई करोगे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में अगली जानकारी के साथ। अभी के लिए इतना ही रखेंगे। थैंक यू।